एहि सुख जोगन लोग सब, कहई कहाँ भागो। सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागो। अर्थात सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सो अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय श्री सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेहु सकल दुहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महिनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति की सिमूरति, जनु करना बहु बेश बिसुरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु फोर पविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध की फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है। सुनिय सुधा देखिए गरला, सब कर तूति कराला। जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, मेरी गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालय हरय बहोरी, बाल केलि सम विधि मति बोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है।
ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थी लय विश्वमी के, देवी मोह बस सोची आबादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, पालन और संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जिया बमरब उर आनी, सोचिय सखी लखिन जुहित हानि, सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो है सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम है और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी है।